वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस की तैयारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशंट इंडिया के बारे में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम एंशंट इंडिया का कवर करने जा रहे हैं, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एंशंट इंडिया में क्या क्या लिखा गया है और ये कैसे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है वो है उनके क्या क्या फ़ीचर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने टाइम में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी। जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं कि बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उस टाइम पे भी वैसे ही उतना ही अर्बनाइजेशन था। तो जो फीचर्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो है कि उस टाइम पे जो भी स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी, वो एक ग्रिड सिस्टम को फॉलो करती थी। उस टाइम पे जो घर बनाए गए थे वो जैसे आज बर्न ब्रिक्स के बनाए जाते हैं, ईंटों से बनाए जाते हैं, उस टाइम पे भी वही मेथड फॉलो किया जाता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पे नोट करने की है वो है कि स्टोन बिल्डिंग्स कम्प्लीटली एब्सेंट थी तब वहाँ पे। ठीक है। और आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी साइट्स या कौन से एरिया पे हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी। तो जो जो साइट्स एसोसिएटेड हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वो है हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानूदारो, कालीबंगन, लोथल और धोलावीरा। तो हड़प्पन जो इनके फीचर्स हैं, ये जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हड़प्पा जो है वो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। उसके जो फीचर्स हैं वो ये है कि उस पर्टिकुलर सिटी में ग्रिड सिस्टम फॉलो किया जाता था। वही कि जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, वो एक राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करती हैं। रेक्टेंगुलर ग्रिड टाइप का फॉर्मेशन था उस टाइम पे। जो हड़प्पा है वहाँ पे 6 ग्रेनरीज के एक रो मिली है, और ये सिर्फ एक ओनली प्लेस है जहाँ पे कॉफिन बरियल जो है वो पाया गया है। नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के बारे में जो फीचर्स हैं वो है वहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी फाइंड आउट की गई है, ग्रेट बाथ वहाँ पे मिला है, वहाँ पे ब्रॉन्ज स्टैचूज़ मिले हैं और पशुपति सील मिली है। चानूदारो के बारे में जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर है वो ये फीचर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक पर्टिकुलर सिटी है जहाँ पे सिटाडल प्रेजेंट नहीं था। इट इज़ द ओनली सिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन और इन द सिविलाइजेशन जिसमें सिटाडल नहीं है। कालीबंगन जो है वो प्रेजेंट डे राजस्थान में है। वहाँ पे आपको प्लॉट फील्ड्स मिलेंगी, मतलब ऐसी खेत मिलेंगे जहाँ पे खेती की गई है, और वहाँ पे फायर ऑल्टर्स भी मिलेंगे, मतलब आपको भट्टियाँ मिलेंगी, और कैमल बोन्स वहाँ पे फाइंड आउट की गई हैं। लोथल जो है वो प्रेजेंट डे गुजरात में है। लोथल हमारी पोर्ट सिटी है। डॉकयार्ड वहाँ पे पाए गए हैं, और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पाए गए हैं जिनसे हम एंगल मेजर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है, तो लोगों उस टाइम पे जो कॉम्पस की ज़रूरत पड़ती थी, उस टाइम के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे पाए गए हैं। नेक्स्ट है धोलावीरा, और वो गुजरात में है। धोलावीरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि वो सबसे लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदारो की या हड़प्पा सिविलाइजेशन की। और इस सिटी के 3 पार्ट्स हैं, मतलब 3 पार्ट्स में ये सिटी डिवाइडेड है, और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे पाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में लाइफस्टाइल लोग कैसी फॉलो करते थे, क्या खाते थे, किस तरह के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, किस तरह का लाइफस्टाइल था उनका, और कैसे रहा करते थे। तो जो क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते थे या खेती जिन भी चीज़ों की जाती थी, वो था गेहूँ, बार्ले, मस्टर्ड और कॉटन। और जो एनिमल्स वो लोग यूज़ करते थे, दे वर शीप, गॉट, बुफेलो और एनी अदर, राइनो, यूनिकॉर्न, इस तरह के एनिमल्स वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे, या उस तरह के एनिमल्स की उनको नॉलेज थी। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है यहाँ पे याद करने के लिए, या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या मेन पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वहाँ पे गाय से रिलेटेड या काऊ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पाई गई है। पोट्री के बारे में अगर देखें कि कोई किस तरह की पोट्री को यूज़ करते थे या किस तरह की पोट्री को बनाते थे, तो वो थी प्लेन पोट्री, और समटाइम्स वो रेड एंड ब्लैक पोट्री भी यूज़ करते थे, जहाँ पे रेड कलर बैकग्राउंड में यूज़ किया जाता था और ब्लैक कलर से ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते थे, या समटाइम्स लिविंग क्रिएचर्स को भी बनाया जाता था, जैसे फिशेस या पीकॉक को। नेक्स्ट जो ऑर्नामेंट्स वो ये लोग यूज़ करते थे, देवर बीड्स,
ओके। तो बीज जो फॉर्म होते थे वो किसी भी मेटल से फॉर्म हो सकते थे, सिल्वर से, गोल्ड से, कॉपर से या ब्रॉन्ज से। तो जो भी और उनको कॉस्मेटिक्स की भी बहुत सारी नॉलेज थी। वहाँ पे कॉम पाया गया था, मतलब कंघी पाई गई थी, लिपस्टिक्स भी पाई गई हैं मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट, किस तरह का ट्रेड सिस्टम वो फॉलो करते थे। ऑल्दो वहाँ पे सील्स वगैरह प्रेजेंट थे जो कि वो आइडेंटिटी पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे, बट जो ट्रेड उस टाइम पे फॉलो किया जाता था वो था बार्टर सिस्टम। मतलब एक चीज़ के बदले में आप दूसरी चीज़ दे रहे हो। लाइक अगर आपको टमाटर की ज़रूरत है और किसी को आलू की ज़रूरत है तो आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। ट्रेड जो था उस टाइम पे वो इंटरनल ट्रेड एज वेल एज फॉरेन ट्रेड प्रोमिनेंट था। कौन कौन सी सिटीज़ थी जिनके साथ वो एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। ईरान के साथ करते थे, अफ़गानिस्तान या मेसोपोटामिया के साथ करते थे, लाइक प्रेजेंट डे इजिप्ट। उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स क्या होते थे ट्रेड के लिए। बुलोक कार्ट्स का यूज़ किया जाता था, बोट्स का और शिप्स का। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या जो इसमें से निकालने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर पेपर में इस तरह से पूछा जाता है कि उस टाइम पे व्हील फॉर्मेशन या फिर चक्का बनाया गया था, तो हाँ बनाया गया था, क्योंकि बुलोक कार्ट्स को पुल करने के लिए चक्के की ज़रूरत पड़ती थी। और बोट्स की नॉलेज भी थी, शिप्स की नॉलेज भी थी, इसीलिए फॉरेन ट्रेड भी पॉसिबल था। अब जो भी चीज़ें वो क्या इंपोर्ट करते थे बाहर से, वो क्या चीज़ें मंगवाते थे और यहाँ से क्या चीज़ें भेजते थे। आज भी हमें पता है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो जो भी चीफ मटेरियल जो एक्सपोर्ट किए जाते थे वो थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और जो मंगवाए जाते थे वो था गोल्ड था, टिन था, सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे। ओके। नेक्स्ट जो है वो है कि वो लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे। रिलीजन में एज इन वो कोई आइडल वर्शिप नहीं करते थे या कोई टेम्पल फॉर्मेशन नहीं था, कोई तरह के मंदिर नहीं बनाए गए थे या मस्जिद नहीं थी उस टाइम पे। बट हाँ उस टाइम पे वो पूछते थे। तो जो चीफ मेल डाइटी थे, जो मेल डाइटी थे या मेल भगवान थे, प्रभु थे, वो कौन थे, वो पशुपति थे। लाइक पशुपति सील हमने पहले स्लाइड्स में भी पढ़ा कि मोहनजोदारो में पाई गई हैं। तो पशुपति जो है उनको पूजा जाता था। और उनके फीचर्स क्या हैं जो सील पे पाए गए थे। वो योगिक पोस्चर में बैठे थे, उनके 3 फेसेस हैं, 2 सींग हैं, और वो एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बुफेलो से सराउंडेड थे। तो अगर उस टाइम पे मेल डाइटी की पूजा होती थी तो फीमेल डाइटी की भी पूजा की जाती थी। तो जो फीमेल डाइटी थी उनको मदर गॉडेस से रिजेंबल किया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उस टाइम पे किसी फिगर को ऐसे आइडलाइज नहीं किया जाता था, बट जो उनके सिंबल्स होते थे उनको पूजा जाता था। लाइक पशुपति जी को शिवा से कंपेयर किया गया है, तो लिंगा वर्शिप की जाती थी। ट्रीज़ और एनिमल्स को भी उस टाइम पे वर्शिप किया जाता था। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग घोस्ट और इविल्स में भी मानते थे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह की बरियल प्रैक्टिसेस वो लोग फॉलो करते थे। तो मोहनजोदारो में वो कंप्लीट बरियल, मतलब जिस तरह से हिंदू समाज में रहता है कि मरने के बाद जला दिया जाता है, उस तरह का पोस्ट क्रीमेशन भी किया जाता था। पोर्ट बरियल्स और बरियल पिट जो है उसके एविडेंस भी मिले हैं लोथल में। और लोथल हमें पता है कहाँ पे है, लोथल गुजरात में है। अब इसके एंड पे हम लोग पहुंच रहे हैं कि डिक्लाइन के क्या क्या रीजंस थे। तो डिक्लाइन के जो रीजंस थे वो नेचुरल डिज़ास्टर या फ्लड्स को बताया गया है, रिवर्स के ड्राइंग होने को बताया गया है, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और बताया गया है कि आर्यंस ने इन्वेड किया था इन दिस सिविलाइजेशन को। ओके। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पर्टिकुलरली इस टॉपिक से पूछे गए हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट प्रेजेंट एट द सील्स ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं। ऑप्शन ए है काउ, ऑप्शन बी है एलिफेंट, ऑप्शन सी है राइनो और ऑप्शन डी है टाइगर। ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी इसको डिस्कस किया है। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन सेकंड इज regarding Indus Valley civilization, consider the following statements. It was prominently a secular civilization and a religious element though present did not dominate the scene. Okay, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और नेक्स्ट जो है वो है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। ओके, अब हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है।
आप ज़रा इस बारे में सोचिए और सोच के बताइए। अपनी स्लाइड को पॉज कर सकते हैं आप और मुझे बताइए कि इन ऑप्शंस में से क्या आंसर है इनका। ऑप्शन ए है हमारे पास 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉट 2। तो ज़रा फ्रेंड्स इसको पॉज कीजिए और बताइए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड सी। ओके, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले प्रेजेंटेशन में। सो तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हमारे चैनल को।